नाम है पास्टर राजेश केरानी। सबका इस वीडियो में स्वागत है। यीशु मसीह आपको आपके फैमिली को आशीषित करे। और जैसे कि आपको मालूम है कि समर ओलंपिक्स जो है वो टोक्यो में शुरू हो गया है, टोक्यो जापान। और जितने भी खेल प्रेमी हैं वो तो बहुत ही खुश है। और आज हम बात करने वाले हैं ओलंपिक्स के बारे में। आज हम बात करने वाले हैं एरिक लिंडल के बारे में बात करने वाले हैं। एरिक लिंडल जिसको कहा जाता है ओलंपिक चैंपियन और विश्वास का चैंपियन। 1924 में जो ओलंपिक हुआ था पेरिस में, उसके वो नायक थे। और जो घटनाएं उस ओलंपिक में हुई, उस घटना तो अभी भी लोग जो है लोग याद करते हैं। जो अलग अलग जो देश है वो याद करते हैं। इसके ऊपर आज हम गौर करने वाले हैं। एरिक लिंडल, क्यों उसको कहा जाता है विश्वास का चैंपियन, क्यों उसको कहा जाता है ओलंपिक का चैंपियन, ये आज हम देखने वाले हैं। और उनका जीवन कैसे था, कहाँ पे वो पैदा हो गए और कैसा जीवन उनका आगे चला, वो आज हम देखने वाले हैं। एरिक लिंडल जो है वो चीन में पैदा हुए थे। चीन में 1906 में पैदा हुए थे। अभी वो चीनी नहीं थे, मगर उनके जो पिताजी माताजी जो है वो स्कॉटलैंड से आए थे, वो चीन में थे। चीन में जो गरीब लोग थे उनको मदद करने के लिए उनके जो पिताजी और माताजी जो है वो स्कॉटलैंड से आए थे। अभी का जो चीन है, उस वक्त का जो चीन था वो बिल्कुल अलग था। बहुत सारी जो थी गरीबी थी, बीमारियां थी और आंतरिक विघ्न से देश जो है वो देश तबाह हुआ था। तो जो गरीब लोग हैं चीन में, उनकी सेवा के लिए, जो उनके बच्चे जो है उनको पढ़ाने के लिए, उनको दवा देने के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनको यीशु मसीह का जो है सुसमाचार सुनाने के लिए उनको उनकी जो माता पिताजी जो है वो स्कॉटलैंड से चीन में आए थे। और इसलिए जो है एरिक लिंडल जो है वो पैदा हुए चीन में 1906 में। अभी जब एरिक लिंडल 6 साल के हो गए तो उनके पिताजी ने निर्णय लिया कि वो एरिक लिंडल को और उनका जो भाई है रॉबर्ट, जो उनको जो है उनको वो बोर्डिंग स्कूल में भेजेंगे, जो कि साउथ लंदन में था। और बोर्डिंग का स्कूल का जो नाम था वो एल्थम कॉलेज था। एरिक लिंडल जो है, जब वो एरिक लिंडल ने पूछा, पिताजी आप क्यों नहीं आ रहे हैं मेरे साथ, क्यों आप लंदन में नहीं रहते? तो एरिक के पिताजी ने कहा कि परमेश्वर का योजना है कि मैं चीन में रहूं, आप और आपके भाई आप जाना, परमेश्वर आपके साथ है। तो ये दोनों भाई जो है वो साउथ लंदन में गए और जो बोर्डिंग स्कूल था, वो बोर्डिंग स्कूल में उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग थी, अपनी जो पढ़ाई थी वो चालू की। अभी एरिक लिंडल जो है वो विश्वास में तो आगे बढ़ रहा था, मगर साथ में जो है वो जो गेम्स होते हैं उसमें वो बहुत दिलचस्पी रखता था। और वो सभी प्रकार के जो खेल है वो खेलता था। वो रग्बी खेलता था, वो क्रिकेट खेलता था, मगर उसको ज़्यादा दिलचस्पी थी भागने में, अलग अलग दौड़ लगाने में। और जब वो 15 साल का हुआ तो उसको बेस्ट एथलीट ऑफ द ईयर ये पुरस्कार से उसको सम्मानित किया। सिर्फ वो 15 साल का था। और जब उसने यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी ज्वाइन की अपने भाई के साथ, तो वहाँ पे भी वो खेल कूद में बहुत आगे था। और 1923 में जो है 1923 में उसने AA चैंपियनशिप जो एथलेटिक्स के लिए होती है खास करके, वो उन्होंने जीते। तो इसको नजर रखते एरिक लिंडल जो है उसको ओलंपिक जाने की अनुमति दे दी। और खुशी की बात थी, सब लोग जो थे, सब उनके देश के जो नागरिक थे उनके लिए बहुत ही वो खुश थे। जो मीडिया था वो भी खुश था, क्योंकि उनको मालूम था कि जब एरिक लिंडल जब ओलंपिक में जाएगा और वो ओलंपिक में दौड़ेगा तो वो 100% जो है वो अपने देश के लिए जो है वो गोल्ड मेडल लेके आएगा, स्वर्ण पदक लेके आएगा। मगर एरिक लिंडल ने एक बात कही,
एरिक लिंडल ने कहा कि मैं ओलंपिक जो है वो ओलंपिक में मैं नहीं जा सकता। अभी देखो भाई बहनों, आप कोई भी आप खिलाड़ी को पूछो कि आपका सपना क्या है, सब वही कहेंगे कि मुझे ओलंपिक में जाना है, मुझे ओलंपिक में अपने देश के लिए जो है, देश के लिए मेडल जिताने हैं। क्यों? क्योंकि आप जब आप मेडल जीतते हैं तो आप रातों रात जो है आप एक नेशनल हीरो और आप इंटरनेशनल स्टार बन जाते हैं, पैसे आते हैं, सब कुछ आपके जीवन में आ जाता है और अच्छा भविष्य रहता है। अब एरिक लिंडल को मौका मिला था, एरिक लिंडल ने कहा कि मैं वहां पे नहीं जा सकता, क्योंकि जो मेरी जो 100 मीटर की जो दौड़ है वो रविवार को है और रविवार का दिन जो है वो मेरे लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो प्रभु का दिन है और उस दिन मैं दौड़ नहीं लगा सकता, मैं भाग नहीं सकता उस दिन। अभी ये देख के जो है सब लोग अचंभा हो गए, कोई गुस्सा हो गए, मीडिया तो बहुत ही गुस्सा हो गया। उन्होंने हेडलाइन की कि ये जो एरिक लिंडल ने अपने देश को जो है वो धोखा दिया है, वो गद्दार है। सब लोग दुखी हो गए और सब लोग उसके ऊपर जो है वो चिढ़ गए थे। मगर एरिक लिंडल ने निर्णय किया कि मैं परमेश्वर को जो है वो पहला स्थान दूंगा। मगर जो ब्रिटिश सरकार थी और जो ओलंपिक की जो कमेटी थी वो जो है वो एरिक लिंडल के साथ थे। वो जो है उन्होंने कहा कि एरिक लिंडल आप 100 मीटर आप दौड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो दौड़ है ये रविवार को है, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप जो है आप 400 मीटर और 200 मीटर की जो दौड़ है उसमें आप जो है हिस्सा ले सकते हैं, और ये दोनों जो दौड़ जो है वो रविवार को नहीं है। तो एरिक लिंडल ने कहा अच्छा मैं जाऊंगा ओलंपिक। और एरिक लिंडल जो है वो 1923 का जो ओलंपिक था वो उसमें गए और उन्होंने जो है उन्होंने दोनों जो दौड़ थी उसमें उन्होंने अपने देश के लिए जो है वो मेडल कमाए। 400 मीटर की जो रेस थी उन्होंने जो है ओलंपिक और वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है उसको तोड़ दिया, और जो समय लिया उन्होंने 47.6 सेकेंड। और जो 200 जो है मीटर की जो दौड़ थी उसमें उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला। तो एक गोल्ड मेडल, एक ब्रॉन्ज मेडल। देश जो है वो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि वो सिर्फ उम्मीद कर रहे थे एक मेडल की, बट अभी यहाँ पे तो 2 मेडल मिल गए हैं। सब जन बहुत खुश हो गए, मीडिया भी बहुत खुश हो गया, और एरिक लिंडल जो है वो रातों रात इंटरनेशनल स्टार बन गया। दुनिया भर में उसकी खबर छप गई और वो जो है वो नेशनल हीरो भी बन गया। तो सब कुछ आया उसके पास, पैसा आ गया, शोहरत आ गई, नाम आ गया, इज्जत आ गई, और एक अच्छा भविष्य, अच्छा जीवन आगे आ गया। यही तो चाहिए सब इंसान को। जो भी इंसान है उनको चाहिए पैसा, उनको चाहिए धन दौलत, उनको चाहिए शोहरत, नाम, और उसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, चाहे कोई गलत काम करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। मगर एरिक लिंडल ने जो है वो परमेश्वर को पहला स्थान दे दिया, और जो है उसको जो है वो 2 मेडल अपने देश के लिए उसने परमेश्वर की कृपा से जो है वो हासिल किए। मगर ये सब होने के बाद एरिक लिंडल ने निर्णय लिया, उसे ये निर्णय लिया कि मैं चीन में वापस जाऊंगा। अभी ये निर्णय सुन के लोग जो है वो अचंभे हो गए। कुछ लोगों ने कहा होगा कि ये कैसा निर्णय ले रहा है, सब कुछ है आज उसके पास, नाम है, वो एक हीरो है, नायक है स्कॉटलैंड देश का, ब्रिटेन का, मगर आज ये सब छोड़ के वो चीन में जा रहा है एक बदतर जीवन जीने के लिए, दुखी जीवन जीने के लिए। मगर एरिक लिंडल ने जब वो ब्रिटेन आ रहा था तो एरिक लिंडल ने अपने पिताजी से कहा कि मैं एक दिन वापस आऊंगा। तो एरिक लिंडल जो है वो वापस चीन में गए। चीन में जो लड़के हैं उनको पढ़ाने के लिए, जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा करने के लिए, उनको जो है उनको दवा देने के लिए, उनको मदद करने के लिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उस वक्त चीन की हालत बदतर थी, आज की जैसी वो हालत नहीं थी। बहुत सारे लोग जो थे वो गरीब थे, और ऊपर से जो सिविल वॉर होता था उससे तो जो देश जो है वो बर्बाद हो चुका था, कोई नहीं जाता था चीन में। मगर एरिक लिंडल ने निर्णय किया कि वो जाएंगे, और वो गए। अभी जैसे मैंने कहा कि वहां पे जीवन आसान नहीं था,
1936 में जो है उनका विवाह हुआ फ्लोरेंस मैकेंजी से, जो कनाडा से थी, वो भी चीन में आई थी। और उनके माता पिताजी भी वो जो है वो कनाडा से चीन में आए थे गरीबों की मदद के लिए। एरिक लिंडल जो है 1925 में चीन में आए थे, और जैसे मैंने कहा कि 1936 में उनकी शादी हो गई थी, और 1945 तक वो चीन में थे, यानी 20 साल वो चीन में थे। जीवन के आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक एरिक लिंडल जो है वो चीन में थे। वो अपने देश जा सकते थे, आसानी से जा सकते थे, एक आसान सा जीवन जी सकते थे देश पे जाके, सब कुछ था उनके पास। मगर उन्होंने निर्णय किया कि मैं यहाँ पे रहूंगा, ये लोगों को जो है उनकी सेवा करूंगा, और उनको जो है वो यीशु मसीह का जो है सुसमाचार जो है उनको मैं बताऊंगा। और वो वहां पे रहे। और जब विश्व युद्ध 2 का आरंभ हुआ तो चीन में और हालत बदतर हो गई। तो ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि जितने भी ब्रिटिश के नागरिक हैं वो तुरंत चीन खाली करो, नहीं तो आप मुसीबत में आ जाएंगे और आपको जो है वो बंदी गृह में डाला जाएगा। तो एरिक लिंडल ने जो है वो निर्णय किया कि मैं नहीं जाऊंगा। उसने अपने पत्नी को भेजा, उनके जो बच्चे थे उनको भेजा, वो नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं जो है यहाँ पे जो है लोगों को छोड़ के जो है मैं नहीं जा सकता अपने देश में। 1943 से वो बहुत ही कमज़ोर हो गए। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल की थी, मगर वो बहुत ही कमज़ोर हो गए और उनको बंदी गृह में डाला था। और वो जो बंदी गृह था वो था नॉर्दर्न चाइना में, और जहाँ पे बहुत ही ठंड हो जाती है। तो उनकी जो तबीयत है दिन ब दिन वो बदतर हो रही थी। कुछ भी दवाई नहीं थी, हो सकता है कुछ खाने को भी नहीं होगा, हो सकता है कि कुछ गर्म कपड़े भी नहीं होंगे। मगर वो बंदी गृह में थे और उनके साथ हजारों जो नॉन चाइनीज थे लोग वो भी थे, और 300 से ज़्यादा बच्चे थे। और एक दिन उनके लिए खुशखबरी आ गई। जो विंस्टन चर्चिल है, जो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है उस सरकार से दरखास्त की कि आप हमारे ओलंपिक जो चैंपियन है उसको आप छोड़ो, वहाँ से बंदी गृह से छोड़ो। तो उन्होंने मान लिया। मगर एरिक लिंडल ने कहा कि मैं जो हूँ मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैं ये बच्चों को और ये जो लोग जो है मैं उनको छोड़ के नहीं जाऊंगा। मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ, उनकी सेवा करना चाहता हूँ, और उनको यीशु मसीह का जो है वो सुसमाचार मैं देना चाहता हूँ। और वो नहीं गए। उनके बदले उन्होंने दूसरों को भेजा। एक जो प्रेग्नेंट औरत थी उसको उन्होंने भेजा। एरिक लिंडल जो है वो वहां पे है। और जैसे मैंने कहा कि जैसे दिन बीतते गए उनकी तबीयत बहुत ही खराब होने लगी, और 1945 में जो है उन्होंने आखिरी सांस ले ली। और आखिरी जो खत लिखा था उन्होंने उनके पत्नी को, वहां पे उन्होंने कहा था कि मुझे यीशु मसीह को जो है संपूर्ण जो है मुझे अपने आप को त्याग देना है। I have to surrender to Jesus everything। और 1945 में वो जो है वो यहाँ से जो है वो स्वर्ग में चले गए। छोटा सा जीवन था उनका 40 साल का, मगर लोग उनको अभी भी याद करते हैं। जब ओलंपिक्स होता है तो लोग उनको याद करते हैं। और जब बीजिंग ओलंपिक हुआ था 2008 में, चीन की जो सरकार है, चीन की सरकार ने कहा था जो है एरिक लिंडल के बारे में, उन्होंने सबके सामने कहा था, मीडिया के सामने कहा था कि एरिक लिंडल जो है वो उन्होंने आखिरी दम तक जो हमारे लोग हैं उनकी सेवा की। वो जा सकते थे अपने देश में, मगर वो गए नहीं, वो चीन में ही रहे। लोग आज भी एरिक लिंडल को याद करते हैं। और एक मूवी भी निकला था, हॉलीवुड मूवी, जिसका नाम था चैरियट्स ऑफ फायर, और उसको जो है उस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये जो मूवी जो थी वो मूवी एरिक लिंडल के जीवन के ऊपर थी। छोटा सा जीवन, मगर आज भी
लोगों को याद है। एक अच्छा जीवन था उनके पास, एक आसान जीवन था, सब कुछ था उनके पास। वो नायक बने थे अपने देश के, मगर उन्होंने निर्णय किया कि मैं जो हूँ मैं जाऊँगा चीन में गरीबों की सेवा करने। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ ये समय के लिए। आप महान खुदा है, आप परमेश्वर है। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करता हूँ, आमीन।